वक्त बड़ी खबर आ रही है बद्रीनाथ हाईवे से जुड़ी हुई, जहां पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और बीजेपी सांसद ने ये लैंडस्लाइड का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर साझा किया है। बद्रीनाथ हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड में बाल बाल बचे हैं अनिल बलूनी। आपदा क्षेत्र का दौरा करने के लिए गए थे सांसद बलूनी, वो लौट रहे थे और उस वक्त ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने साझा की है और वो और उनके साथ जो लोग थे वो भी यहां पर बाल बाल बचे हैं। तो देवप्रयाग में ये हादसा हो गया। अनिल बलूनी वहां पर जो हाल के दिनों में घटनाएं हुई थी उनका जायजा ले रहे थे और ये उनके सामने ही लैंडस्लाइड वहां पर हो गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो वहां खड़े हुए हैं और दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाल बाल बच गया अनिल बलूनी यहां पर। और हालात लगातार इस तरह के बने हुए हैं उत्तराखंड में। आपने देखा देहरादून में बारिश हुई थी तो उसके बाद कैसी स्थिति वहां पर बनी थी, और ये देवप्रयाग का मामला है। यहाँ की तस्वीरें हैं जहां पर सड़क पर एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का दरका और सड़क यहां पर बाधित हुई और ये मलबा ऊपर से नीचे पहाड़ पर आकर गिरा है। और इसको तस्वीरों को यहां पर अनिल बलूनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं बाबा केदारनाथ से सभी लोगों की सुरक्षित जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगल कामना करता हूं। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ताबिश डराने वाली है कि इस वक्त चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो हिमाचल प्रदेश, लगातार एक के बाद एक लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में कई लोग जो हैं उनकी जान पर भी खतरा मंडरा जाता है। तो यहाँ पर पहाड़ से एक के बाद एक पत्थरों के और पहाड़ के दरकने का सिलसिला जो शुरू हुआ तो अचानक उसके बाद एक बड़ा मलबा यहाँ पर सड़क पर आ गिरा है और अनिल बलूनी ने ये तस्वीरें यहाँ पर साझा की है। बद्रीनाथ हाईवे है, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपदा क्षेत्र का दौरा करके यहाँ पर लौट रहे थे, देवप्रयाग के पास यह हादसा हुआ है। किशोर बताइए जगह कहां पर है जहां यह हादसा हुआ, और उसके बाद सड़क तो लग रहा है पूरी तरह से बंद हो गई है। बिल्कुल, ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे देवप्रयाग के पास एक जगह है, वहां पर ये भारी लैंडस्लाइड हुआ था कल। गढ़वाल सांसद चूंकि चमोली, रुद्रप्रयाग और कई क्षेत्रों में पिछले दिनों जो आपदा आई थी उसके बाद राहत और बचाव काम किस तरीके से कर रहा है, लोगों से उनसे बातचीत करने के लिए उनको राहत और आपदा मिली है नहीं मिली, उनका क्या किस तरीके से उनका हाल है, ये सभी चीजों को जानने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए गढ़वाल सांसद वहां पहुंचे थे। और उसके बाद करीबन 2 दिन उन्होंने अपने क्षेत्र में दौरा किया और उसके बाद जब वापस लौट रहे थे तो अचानक से वहां पर एक लैंडस्लाइड हो रहा था तो उनका काफिला रोका गया। लेकिन जिस तरीके से वो नीचे उतरे और एक बहुत बड़ा जो ऊपर से पहाड़ दरक कर उन जो काफिला था, इसके अलावा जो अन्य लोग थे, नागरिक थे, उनकी तरफ गिरा, वो वहां से उन्होंने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इससे पहले भी कई जगहों से उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कई जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत हुई है अप्रैल से। तो इस दौरान सभी तस्वीरें सामने हैं कि किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है। लेकिन उसके बाद उनका काफिला रोका गया। यही नहीं कि गढ़वाल सांसद ने वहां पर जो तमाम जो आम नागरिक थे उनको भी पीछे करवाया, क्योंकि पहाड़ जिस तरीके से दरक रहा था वो काफी बड़े एरिया को कवर कर रहा था। तो इसके बाद रास्ता क्लियर किया गया। तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा नीचे सड़क पर दरक कर यहाँ पर आ गया पहाड़ का। आप रहेगा हमारे साथ। आप देखिए उत्तराखंड में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चमोली के नंदानगर में बादल फटा और बादल फटने से कई घरों को यहां पर नुकसान पहुंचा है। नंदानगर में 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू के लिए किया जा रहा है। एक और बड़ा हादसा उत्तराखंड के चमोली में सामने आया है। नंदानगर में ये बादल फटा है। अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। जिला प्रशासन जो है वो भी मौके पर तैनात है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, सब कुछ यहाँ पर तितर बितर नजर आ रहा है। ऐसा बादल फटा है जिसने बहुत ज्यादा नुकसान चमोली क्षेत्र में पहुंचाया है। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मंडी में 16 सितंबर को धर्मपुर में क्या स्थिति हुई है, देहरादून में सहस्त्रधारा में क्या हुआ है हाल, और चमोली में आज नंदानगर की स्थिति। किशोर रावत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किशोर, चमोली की जो स्थिति है उस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, अब इस वक्त क्या अपडेट है? किशोर, आप सुन पा रहे हैं हमें? देखिए, इस वक्त अगर बारिश की बात करें तो पूरे
बिल्कुल, इस वक्त अगर बारिश की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और जो आईएमडी है उसका एक अलर्ट है कि अगले 3 घंटों तक उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसमें देहरादून है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है और पौड़ी जिला है। अगर चमोली की बात करें तो चमोली में सुबह नंदानगर में बादल फटा है, जिसकी वजह से एक जगह नहीं बल्कि 3 गांवों में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें एक कुंत्री गांव है, धुरमा गांव और एक गांव और है। उसमें लगभग तीनों गांवों में अगर मिला के बात करें तो 10 लोग लापता है। सबसे ज्यादा कुंत्री गांव में 7 लोग लापता है। इसके अलावा दो जो अलग अलग जगहों पर जो नुकसान हुआ है वहां पे लोग लापता है। घरों को की बात करें तो काफी घरों को नुकसान हुआ है। ओवरऑल अगर तीनों गांव की बात करें तो तीनों गांव में लगभग करीबन 20 के करीब घरों को नुकसान हुआ है। राहत और बचाव कार्य जोरों पे चल रहा है। वहां पे स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी है। लगातार वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन एक दिक्कत यह है कि आने जाने में जो टीमें हैं उनको लेट इसलिए हो रही है क्योंकि रास्ते ब्लॉक है। कई जगहों पर बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं। आसपास की जगहों पर जितनी भी फोर्सेस है, क्योंकि ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे रूट है और इस जगहों पर जो रेस्क्यू टीम है वो मौजूद रहती है, क्योंकि चारधाम यात्रा है और मानसून सीजन में इन टीमों को तैनात किया जाता है। उनको पहुंचने में थोड़ी सी समय लग सकता है, लेकिन जो आसपास की टीम है वो पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर मदद कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तीनों गाँव की अगर बात करें जो करीबन आसपास ही है नंदानगर के, वहां पर एक भारी बारिश और कई जगहों पर बताया जा रहा है कि बादल फटने जैसी घटना हुई है, जिससे बहुत बहुत शुक्रिया किशोर, आपका लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर कुंत्री गांव के 8 और धुरमा गांव के 2 लोग इस पूरे हादसे में फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तुरंत उनकी तलाश की जा रही है।